नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर अब सियासी विवाद शुरू हो सकता है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी के लिए खंडवा आए पटवारी ने कहा कि इंटरनेट पर कौन नेता दुष्कर्मी सर्च करेंगे तो 100 में से 90 भाजपा नेताओं के नाम आएंगे। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आयकर छापों के आरोपी सौरभ शर्मा की डायरी में लिखे नामों की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान वो विवादित बयान दे बैठे। जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने पटवारी को पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिया गया उनका बयान याद दिलाते हुए कहा है कि कांग्रेस नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा क्या है सबको पता है। क्यों बहक जाती है हमारे राजनेताओं की जुबान? आखिर क्या साबित करना चाहते हैं जीतू पटवारी? कौन सी पार्टी है संस्कारी? इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। करोगे कि कौन कौन नेता बलात्कारी है तो 100 नाम आएगा, उसमें 90 नाम बीजेपी के आएंगे। आप कहो कितने नेताओं का बड़ा बड़ा करप्शन है, गूगल पर डालो तो सब नेताओं के नाम आएंगे। यहाँ तक कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम गूगल बताने लगा है। दलित और एक सम्मानित महिला नेत्री में चाशनी और रस ढूंढने वाले जीतू पटवारी गूगल ना करके अपनी पार्टी के महिला व्याभिचारी नेताओं की सूची बनाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष 3 पद पर बैठे हुए तीनों के तीनों पर महिलाओं को लेके गंभीर आरोप है और ऐसे में ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए मानसिक दिवालियापन के स्तर पर पहुंच चुके हैं। अपने महिला विरोधी चरित्र को समय समय पर दर्शा चुका है, इसीलिए गूगल ना करते हुए इनको पश्चाताप करना चाहिए और अपनी ही पार्टी में सफाई अभियान चलाना चाहिए अपने महिला विरोधी और महिला व्यभिचारी नेताओं के लिए। तो जीतू पटवारी के बयान के बाद नया सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। खंडवा पहुंचे थे रैली की तैयारियों को लेकर और उन्होंने इस तरह का बयान दिया। चर्चा करेंगे कि आखिर राजनेताओं की जुबान क्यों फिसल रही है। खास पैनल जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से नेता समर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खास चर्चा में और बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट प्रियंका दुबे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। समर जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह जीतू पटवारी पहुंचे थे खंडवा रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए, लेकिन ये क्या बोल गए हैं? आप गूगल करके देखिए अगर गलत हो। अच्छा, आप गूगल कर लिए? जी ने जो कहा बिल्कुल, और ये बता दीजिए, आज नाम बता कहने पर नहीं, नाम बता पहले से ही। और इनके 151 नाम, मैडम कब तक नाम लेते रहेंगे? आप चाहे तो आपको पीडीएफ भेज देंगे हम। तो जहां तक की बात है, इनके ही हलफनामे जो चुनाव लड़ते हैं, इनके ही विधायक, इनके ही प्रत्याशी, इन्हीं के जो सांसद हैं, 151 ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि इन प्रकार के मामलों में महिलाओं के प्रति अपराध के अंदर जो है जिनके खिलाफ केस बुक किए गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस प्रकार की बात करती है। और जहां तक अभी मैं इनके किसी प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि इमरती देवी के बारे में जो बयान दिया गया, देखिए वो हास्य और व्यंग्य का विषय था। ऐसे क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि बहादुर सिंह करके इनके एक नेता है जिनको इन्हीं के पार्टी के लोगों ने खूब मारा एक बार, अभी पिछले 15 दिन या 1 महीना पहले। तो अखबार के अंदर सुर्खी छपती है कि निकल गई सारी बहादुरी। तो ये बोलने का तरीका होता है, व्यंग्य का तरीका होता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि इसको मुद्दा बनाते हैं ये। और ये जब इनकी बात करेंगे, इनके दिल्ली के प्रत्याशी और इनके दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का चेहरा जो बन रहे हैं, रमेश बिदुड़ी, गालीबाज प्रधान मुख्यमंत्री की जो रेस में है, उनसे आप देखिए, वो कहते हैं कि हम प्रियंका गांधी जी की गालों जैसे सड़कें बना देंगे, तब इनकी आंखें बंद हो जाती है। जब ये किसी महिला के बारे में कहते हैं कि 1.5 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तब इनके जो कान बंद हो जाते हैं। जब ये किसी महिला को, जिसने अपना पति खोया है इस देश के लिए, जिसने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा लिए जिसके पति ने, जिसने अपनी जो सासू माँ की जो है मृत्यु हो जाती है, 40 गोली उनको पड़ती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर छलनी नहीं होता है, वैसी महिला को ये कहते हैं जर्सी गाय, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो महिलाओं के प्रति जो है वो बिल्कुल सजग नहीं है। आप 4.5 लाख जो है मुकदमे रजिस्टर्ड हुए पिछले 2 सालों के, 1 साल के अंदर, माफ कीजिएगा, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि महिलाओं के प्रति जो और बच्चों के प्रति यौन शोषण हुआ, उसमें 4.5 लाख मामले।
और वहीं पे अगर बात करें तो इनके जो महिलाओं की अगर ये बात कर रहे हैं तो ये इनके तो ब्रांड एम्बेसडर जो है कुलदीप सिंह सेंगर को और ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाना चाहिए, जो कि साबित हो रहा है कोर्ट के अंदर, जिसके प्रति खिलाफ जो है पूरे मुकदमे के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं, जहां पर एक व्यक्ति जो है इनका ही प्रत्याशी बनकर आता है, जिसके कंधे पर मोदी जी हाथ रख के बोलते हुए 3000 महिलाओं के साथ में व्यभिचार दुराचार करते हुए वीडियो रिलीज करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार के मुद्दे उठाने में पहले शर्माना चाहिए, अपने गिरबान में झांक ले पहले कि किस प्रकार की आप पार्टी और क्या आपका चरित्र है। प्रियंका जी नमस्कार। कितनी शर्मसार बात है कि खैर वैसा तो यही है कि जिसका टट्टू वैसा ही बोले। निश्चित बात है कि जिसकी भाषा खुद ही प्रदेश अध्यक्ष की नियंत्रित नहीं हो तो उसको तो मुहर लगाना के लिए प्रवक्ता की कर्तव्य बन जाता है कि वो तो झेलेंगे ही झेलेंगे उनको उस भाषण के ऊपर। मुद्दा भाषण दे करके भाजपा ने नहीं बनाया है। जुबान जो इसकी नियंत्रित नहीं रहती, 2-3 दिन पहले भी मैं शायद किसी चैनल पे बैठी तो मैंने यही कहा था कि अगर ये अपनी जबान को लगाम लगा ले तो बेहतर है। जो खुद ये कहने लग जाते हैं अपनी पार्टी के लिए कि उनकी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी का कैंसर लगा हुआ है, पार्टी का तेल लेने, जिसकी जबान कभी नियंत्रित ही नहीं रही, हमेशा गंदी, असंवैधानिक और कह सकते अमर्यादित और अशोभनीय रही है, उसके लिए कोई बात करना सही में इस मंच पे उचित नहीं है। वो वैसे भी कहा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष की जिसको बागडोर जरूर दे दी गई, लेकिन जिसका खुद की सोच इतनी छोटी हो, जो एक महिला के अंदर किस प्रकार इमरती देवी जी को लेकर के उन्होंने भाषणबाजी करी। चलिए इस चीज को भी अगर हम छोड़ देते हैं, अभी हमारे भाई बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि वो ब्रांड एम्बेसडर वॉटेवर जो भी इन्होंने डेटा पता नहीं कहां से निकाला है। आप लोग ने लड़की लड़ सकती हूँ अर्चना गौतम जी के साथ में क्या व्यवहार किया था दिल्ली में, उसको आप मत भूलिए। हमें आईना दिखाने से पहले आप सोचिए। और जिनके लिए आप इतनी बातें करते हैं कि आपको लगता है कि इस प्रकार से होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके यहाँ तो पुरुष तो छोड़िए महिलाओं तक की लैंग्वेज पे कई बार नियंत्रण नहीं था। रेणुका चौधरी जी कहती है रेप इज कॉमन। आप बातें करेंगे हमसे महिला सम्मान की, आप चर्चा करेंगे जिसने आज तक नारी वंदन अधिनियम कब का ले आना चाहिए था, आपको कब से आपको सम्मान दे देना चाहिए था, पर आप लोग नहीं दे पाए क्योंकि आप लोग की नियत में ही नहीं था। शरद यादव जी आप पार्टी के बैठे वो कहते प्रकटी महिलाओं को आप लोग सदन में लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का आज आप लोग सहयोग लेकर के बैठे हुए हैं। और तो और छोड़िए, आप लोग दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। कलकत्ता में जो कांड हुआ उसके बाद आपने ममता बनर्जी जी के साथ पे आज भी खड़े हुए, आप लोग की वहां आवाज बिल्कुल नहीं निकली। केरल के ऊपर बनर्जी जी ने रेप करा था क्या? जब ममता बनर्जी ने रेप करा था, दूसरों ने एनसीआर का विषय बस यही है। नहीं शब्द क्या, रेप तो रेप ही होता है ना मैडम, क्या बोलूं? बिदुड़ी जी तो दिल्ली की बात है, मध्य प्रदेश में बाबूलाल चंदेल के ऊपर आपने क्या करा? बिदुड़ी जी वो व्यक्ति जो कि नंगी नंगी गालियां देता है सदन के अंदर बैठकर, उसके आगे जी लगा है। ठीक है, ये तो सभी नेताओं के फिसलते जुबान। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं डॉक्टर राहुल रंजन जी, आपका भी स्वागत है। राहुल जी, अब सवाल यही है कि कौन सा राजनीतिक दल संस्कारी? देखिए, राजनीति में किसी को संस्कारी कह देना अब तो ठीक नहीं लगता, क्योंकि इतने सालों से देखते देखते राजनीति का स्तर, जब मुझे भी याद है कि राजनीति शास्त्र का छात्र रहा हूँ, और जब पढ़ाया जाता था पुराने नेताओं के बारे में और उनके बयानों के बारे में, उनके बयानों के बारे में, तो दिल चौड़ा हो जाता था कि चलो हमारे यहाँ के नेता ऐसे तो हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, जिनके बातों को मानते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि 3 या 2 दशक के बाद में जो राजनीतिक पतन जो भाषा शैली का हुआ है, वो इतना पतन कभी नहीं हुआ। आज किसी भी राजनीतिक दल को लेके किसी एक के ऊपर आप ठप्पा नहीं लगा सकते, मुहर नहीं लगा सकते। हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उसकी जुबान फिसली हुई है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, न ये इनके कोई भाषा इनके संयत हो रही है, न किसी के आरोप प्रत्यारोप में कहीं ये दुराव छुपाव कर रहे हैं या बचाव की भूमिका है, कि वैसी ठीक ऐसी भाषा हो गई है जो निम्न स्तर के, आप ये कहें कि जो लोग कहा जाए झुग्गियों में रहने वाले हों या सड़कों पे पनाह लेने वाले लोग हों, मतलब कि ऐसे निम्न स्तर के लोगों की बातचीत होने लगी है कि इसको लेकर के आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ऊंचा कद हो गया है। और ये टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप ये राजनीति में होते रहे हैं, लेकिन बड़ी शालीनता के साथ में होते रहे। संसद को भी देखा गया, संसद की वार्तालाप को भी देखा गया है, और बाहर मंचों पे और आम सभाओं को भी देखा गया है नेताओं को, और सुना गया है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि उनकी जुबान फिसल जाए। बड़ी शालीनता के साथ में कहा जाता, कहते ना हमारे यहाँ कि गाली भी दो तो बड़ी शालीनता के साथ दो, किसी को चुभे नहीं। लेकिन स्थिति यहाँ हो गई है कि गाली ऐसी दी जा रही है कि जो
सड़कों पे दी जाती है या आम बोलचाल की भाषा में दी जाती, तो संयत किसी की जुबान पे बचा नहीं। तो अब आप ये कह दें कि किसी की जुबान फिसल रही है, नहीं, ये व्यवहार में आ गया है, नेताओं के व्यवहार में आ गया है कि इसी तरह की भाषा समझ में आती है और उसी तरीके की हमको भाषा बोलनी है। लेकिन ये भी हो गया राहुल, ये भी समझना पड़ेगा कि ये स्थितियां क्यों बन रही है। नहीं, नेताओं को ये भाषा शैली या शब्दों की मर्यादाएं राजनेता या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भूल रहे हैं। क्या है, इन नेताओं को ये भ्रम हो गया है कि हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा बोल रहे हैं और वही हो गया। मतलब आप स्थिति देखिए कि समाज में अलग की राजनीति में नहीं, ये ठीक वैसे ही हो गया है। यदि मैं श्रोता हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उनको समझ में आता, जो वेब सीरीज की जो भाषाएं चल रही है ना, बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल 1 to 1, जिस तरीके से हम दो दोस्तों के बीच में वार्तालाप करते हैं उस तरीके की, तो नेताओं में भी वही हो गया कि जो सामान्य बोलचाल की भाषाएं हैं उसको मंच पे करने लगे। तो आप ये देखिए कि इससे समाज नहीं सुधरता, इससे राजनीति नहीं सुधरती, इससे देश के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। आपका एक एक शब्द नेताओं का किसी भी दल का हो, हर जगह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप ये सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो हर सेकंड हर वार्तालाप आज वायरल होता है और दुनिया भर में सुना जाता, समझा जाता है। तो आप ये देखिए कि आपकी हिंदुस्तान में छवि खराब नहीं हो रही, बल्कि देश दुनिया में भी आप अपनी छवि को खराब कर रहे हैं और अपनी भाषा को नीचे गिरा करके। और दूसरी चीज ये बार बार सिखाई जाती है कि भाई युवाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर आप बार बार ज्ञान देते हैं, सब सारे नेता ज्ञान देते हैं, बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इंटरनेट का प्रभाव पड़ रहा है, ये तमाम बातें लेकर के आ जाते हैं। आप ये देखिए आपकी भाषा का क्या फर्क पड़ रहा है उन बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल नए नए हैं अभी, वो युवाओं के प्रति। मतलब आप ये कह नहीं सकते कि राजनीति का स्तर इतना गंदा हो सकता है। इतना गंदा तो अभी तक देखने को नहीं मिला, और स्तर धीरे धीरे इतना होता जा रहा है। व्यक्तिगत आरोप के ऊपर चले आई राजनीति कहीं देश दुनिया के ऊपर होती थी, विकास के ऊपर होती थी, मुद्दों के ऊपर होती थी। अब वहां सब चीज खत्म हो गई। अब लोग चारित्रिक दोषारोपण करने को उतर के आ गए। किसकी गिरेबान में झांकना है, किसके किचन में क्या हुआ, किसके गार्डन में क्या हुआ। अरे भाई तमाम चीजें छोड़ दीजिए। मतलब देश दुनिया, लोग, देश के प्रदेश के लोग सब अलग हो गए, मुद्दे अलग हो गए, विकास खत्म हो गया, तो तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये लोग व्यक्तिगत रूप से चले आए। तो व्यक्तिगत ये मंच नहीं है राजनीति। राजनीतिक मंच है देश सुधार का, देश विकास का, देश की उन्नति का, देश की प्रगति का। लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत हो रही है तुम्हारे घर में क्या जल गया, तो तुम्हारा कुछ को हो गया, तो कौन का क्या होगा। हद होती है भाई। इतना निम्न स्तर मत गिराओ। राजनीति का मर्यादाएं हैं, और राजनीति की मर्यादाएं, और लोगों को आप सिखा रहे हैं मंचों पर जाकर के मर्यादाएं होना चाहिए, और मर्यादाएं ये लोग खुद भूल गए हैं। इतनी मर्यादा भूल गए, इतनी मर्यादा शून्यता हो गई कि इनको न लाज है, न शर्म है, न बहू बेटियों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है। जो मन में आ रहा है, जैसा मन में आ रहा है वैसा बोल रहे हैं। ये इसको राजनीति नहीं कहते, ये शुद्ध नहीं है। ये शुचिता का पाठ, संस्कार का पाठ, ये जो सिखाते हैं ना, ये बिल्कुल भ्रम है। लोगों को भ्रम है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये शुचिता का पाठ, ये संस्कारी है। कौन कहता है आज के राजनेता संस्कारी है? एक में भी संस्कार दिखाई देते तो मुझे बता दिया जाए, तो बहुत बड़ी संस्कार है। अरे वो नेता चले गए इस देश से जिनको सुनने के लिए विपक्ष हो, पक्ष हो, या फिर आम जन का लोग हो, खड़ा होता था, सुनता था कि बोलने वाले हैं, नेताजी कहलाते थे। राजनेताओं को सुनते थे लोग, भीड़ इकट्ठी होती थी, उनकी भाषा के ऊपर नियंत्रण इतना बेहतरीन होता था तो लोगों को लगता था कि क्या है ये विश्व का एक ऐसे नेता हिंदुस्तान में है, सुनने को आता था। लेकिन अब स्थिति ये होगी, छोटे से लेकर के बड़े तक, निचले स्तर से लेकर उच्च शिखर तक आप पहुंचाइए, सबकी जुबान फिसली पड़ी हुई है। सबको ऐसा लग रहा है उधेड़ दो, जिसको भी ऐसा लग रहा है, जिसको भी गाली देना है बिंदास गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मंचों पर गाली दीजिए, सदन में बैठ के गाली दीजिए, विधानसभाओं में गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपस में उतना बोला जा रहा है। ठीक है प्रियंका जी, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि सर्च करेंगे तो 100 दुष्कर्मियों में 90 भाजपाई निकलेंगे। करप्शन में बीजेपी के नेता अव्वल है। सौरभ शर्मा की डायरी दिखाई जा रही है, नामों का खुलासा नहीं हो रहा है। जी, वही तो खुलासा करने की दम नहीं है ना। बस ये राजनीति करने के लिए ना इनके पास कार्यकर्ता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई इनकी योजना है। तो बस फ्री की फुटेज लेने के लिए आरोप लगा दो, किसी के ऊपर भी कुछ भी कह दो। हम कहते हैं आपके पास नाम है, नाम लिखिए, आप सामने लाइए नाम,
कार्रवाई करवाइए, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, सड़कों पे उतरिए। क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों, किसका इंतजार कर रहे हैं ये लोग? परजीवी की तरह दूसरों के आंदोलनों को क्यों कैप्चर करते हैं ये लोग? खुद करें ना। मैं तो कहती हूँ रैपिस्ट में भी अगर इनके पास इतने सारे नाम है जिसको भाजपा ने अभी तक अंदर रखा हुआ, बिल्कुल सामने लाइए। मैं तो कहती हूँ सामने लाइए। बहन होने के नाते मैं ये खुद उनसे पैरवी करूंगी कि उनको लाना चाहिए, पर वो क्यों मुंह में दही जमा करके बैठे? 100 में से 90 जरूर बोला, अरे 5 के नाम तो लेते मंच पे से, पर डर लगता है। डर लगता है कि सत्यापित नहीं कर पाएंगे, डर लगता है कि जूते खाएंगे, डर लगता है कि हम झूठ को सत्य कैसे साबित करेंगे, इस चीज की समस्या है। लेकिन फ्री की फुटेज इनको चाहिए तो ले ली। और अभी मैं नाम बता देती हूँ, विवादित बयानों की क्या बात करते, कोतमा और सत्ता के विधायक जो थे सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा, इसके ऊपर इनकी पार्टी ने क्या कार्रवाई कर ली? चलिए मैं तो नाम ही बता रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी जी ने विवादित बयान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के दिया, क्या कार्रवाई कर दी कांग्रेस ने? मैं तो नाम बता रही हूँ। आज तक बाबूलाल चंदेल तो कितने प्रकार के बयान दे चुका, खुद ये कहते हैं कि महिलाएं तो पोलके में मिला। तुम पोलके तक क्यों गए? पहले तो ये बताओ। पोलके में पैसा रखती, वो कहीं भी रखे, तुम्हें क्या अधिकार होता है ये बोलने का? ऐसा घटिया नेता अगर बयान देगा दूसरों के लिए जो महिलाओं के पोलके को बखानता हो, ऐसे आदमी की बात क्यों लेकर के हम लोग डिबेट कर रहे हैं? जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़िए, जनप्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया कि वो अपना चुनाव हारा हुआ व्यक्ति है। ऐसे इंसान की बात के ऊपर अपन लोग बैठ करके डिबेट कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात करता है, एक बार नहीं, इस इंसान की 1000 बार जवान जो है महिलाओं को लेकर के फिसलती है। क्यों फिसलती है? तेरी बहन के लिए कोई बोले तो समझ में आएगा? ठीक है, कोई जीतू पटवारी की बहन के लिए गलत शब्द का मतलब यह नहीं प्रियंका जी कि हम भी कुछ गलत कहें तभी समझ में आएगा सामने वाले को, यही बात हो रही है। गलत ही होता है बहन, अगर बोलना है तो नाम लो। मैं तो कहती हूँ नाम लो। ठीक है, वही मेरा सवाल था समर जी से, तो वो उनका जवाब था कि कितनी बार नाम बताएंगे। समर जी जवाब दे दीजिए। की बात से बहुत सहमत हूँ। राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ की 100 करोड़ की हीरोइन और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, माफ कीजिएगा, और जर्सी गाय कहता हो, उस देश के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? जिस देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात करता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल की एक महिला जिसने आजीवन का उम्र अकेले रहकर एक देश के अंदर एक सूबे को की हुकूमत की है, उसके बारे में कहते हैं दीदी ओ दीदी, इसलिए चुनाव हारे वहां पर वो। तो उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर आके झूठी कहानी तो बनाएंगे ही। और जहां तक की बात आप कर रही थी मैडम, जिस प्रकार से गंदी भाषा में आपने जीतू पटवारी जी के लिए कहा, ये आपकी भाषा की छोड़िए, जीतू पटवारी की भाषा देखिए पहले। आपकी पार्टी में तो महिला, आपकी पार्टी के लोगों से महिला तो क्या पुरुष भी जो है वो जो है सेफ नहीं है। हम जानते हैं राघव जी के बारे में 11 साल तक यौन शोषण का उन पर आरोप लगा रहा, उनका वीडियो बाहर आया था, देखा था आपने? देखिए इस प्रकार की बात मत कीजिए। आपकी भाषा बताती है, आपकी भाषा बताती है। भाषा तो सबको बता ही रही है कि क्या चल रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, प्रियंका जी मैं वही बता रहा हूँ। इनको बोलने का मौका मिल गया, उसके बाद भी आप चुप नहीं होंगी है, क्योंकि इनको पता है कि इनके पास में झूठी बातों के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी ने जर्सी गाय नहीं बोला? क्या प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा? अरे वो जवाब चाहती है इस बात का कि ये जो 90 दुराचारी भाजपा की बात की है, आप उनके नाम भी बता देते हैं 2-4। मैं अगर प्रियंका जी को नाम दूंगा तो आप आपकी पार्टी से तब तक लड़ेंगे जब तक कि वो जेल नहीं पहुंच जाएंगे। हिम्मत आप में, चलिए नाम देता हूँ मैं आपको नाम देता हूँ, आप फिर तब तक है ना, औरत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी रहेगी बहन जी कि आपको आपकी पार्टी के खिलाफ धरना देना पड़ेगा। ये कहते हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है समर जी, अगर वाकई में ये नाम आपके पास है तो विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। बहन जो है ये महिला होकर ऐसी बलात्कारी पार्टी के अंदर है जहाँ पर हमारी पहलवान बहनों के साथ में अत्याचार होता है, जहाँ पर एक महिला जो उन्नाव के अंदर कुलदीप सिंह सेंगर जैसा इनका नेता जो है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती समर जी कि अगर आपके अध्यक्ष इस बात पे अड़े हैं, इसीलिए तो बता रहे हैं। हाँ तो नाम भी बता दें तो प्रियंका जी का ये कहना है। अरे देखिए, आप खुद गूगल कर लीजिए, उन्होंने बोला ही गूगल का, इसलिए तो खुद ही लिख देते। आप बताइए ना, आरोप गूगल करिए ना, और उन्होंने तो कम बताए हैं। मैं तो कहता हूँ कि 500 से ऊपर पूर्व विधायक सांसद और जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं, इनके लड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट थे पिछले 10 सालों के मोदी जी के आने के बाद के, उसके अंदर 500 से कम की संख्या निकल जाए तो कल राजनीति छोड़ दूंगा। हटाओ ना, क्यों नहीं हटाते उमंग सिंह? अरे आप क्यों नहीं कर रही हो? आप तो करिए, तो नाम दे रही हूँ, हटाओ बाबूलाल। अरे आप करिए,
हटाओ सरकार सिद्धार्थ आपकी है? कुशवाहा को। सरकार क्यों आपकी नहीं है? हटाते हो तुम लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं में हटा सकते, हिम्मत तुम्हें नहीं दम क्या? ही नहीं है हटाने का। झूठे आरोप लगाना आसान होता है। आरोप नहीं लगा रही हूँ, झूठे आरोप लगाना आसान रजिस्टर्ड होता है मामले तो हैं इनके कीजिए ना, ऊपर, कार्रवाई कीजिए ना। अरे मामले झूठ सरकार आज आपकी झूठ पुलिस सब आपकी झूठ सीबीआई बोले तो आपकी सच हटाओ, क्या सीबीआई है? आपकी हटाओ सीआईडी आपकी। सुकन्या देवी के मामले में अरे राहुल तो गांधी करिए को ना जिसका कार्रवाई। पूरा नहीं दम है परिवार क्या? गायब है, भारतीय जनता आप पार्टी क्यों ने नहीं चूड़ी पहन हटाते रखी है राहुल क्या? गांधी को जिसने अरे सुकन्या चूड़ी देवी एकदम पहन का रखी आपने- क्या जीवन समर खराब जी, कर क्या दिया। कह रहे हैं आप? चूड़ी पहन हटाइए रखी क्या दिग्विजय मतलब सिंह है को, इसका? तो क्या है? सरला नहीं, नहीं, मिश्रा आप को, नाम बता रणवीर दीजिए मिश्रा फिर। मिले, हटाइए। कोई भी बात अरे होगी, नाम तो कह गूगल दिया पे जाएगा लिखना, चूड़ी बात पहन ही क्या गूगल की मतलब चल है रही इसका? है। ये शब्दों की इनका मर्यादा की ही बात हो रही है, इतनी देर से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि राजनीति का स्तर कहाँ गिर जा रहा है। तो हम क्या कहाँ गलत कह सुनेंगे रहे हैं? लोग? क्या सुने? डिबेट भी सुन रहे होंगे तो क्या सुन रहे होंगे लोग? हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, क्या गलत अगर कहा है? आप कह रहे हैं महिला होने के नाते जिम्मेदारी, आप तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है समर जी कि अगर बिल्कुल है, जीतू तभी तो पटवारी हम अगर बोल रहे कह हैं। रहे हैं कि 90 लोग तभी तो हम कह दुराचारी रहे है, हैं। दुष्कर्मी है, तो फिर नाम भी तभी बता तो हम देते। कह रहे हैं और आपसे। अगर पता था तो अब तभी तक तो हम क्यों आपसे कह रहे क्यों हैं। क्यों क्यों धरने पर नहीं ये जो बैठे? भारतीय जनता पार्टी है, ढोंग ढकोसले करने वाली पार्टी है। इनकी वास्तविकता और वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक की बात ये लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में महिला क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो पुरुष भी जो है सेफ नहीं है। मैंने आपसे बात करी राघव जी की, 11 साल तक उन पर मुकदमा चलता रहा जो यौन शोषण का, तो वो तो हमने भी देखा है। इसमें समर सिंह जी एफआईआर क्वैश हो गई है, ये याद रखिए। एफआईआर 11 साल मुकदमा तो चला ना, मुकदमा तो चला ना, राघव जी का केस मुकदमा पूरा चला उठा है, के पढ़ लीजिए, मुकदमा तो FIR चला है ना, मुकदमा तो चला ना। जाएगा ऐसे में जवाब मैंने कहा था दोषी है वो, मैंने कहा दोषी है वो, करना, थोती राजनीति मैंने कब करना कहा बंद दोषी है करिए वो? आप लोग। अरे मैंने कहा मैडम की दोषी है वो। चलिए ठीक है, लेकिन सिर्फ मैंने कहा सिर्फ कि- बयान या आरोप लगाने से नहीं होगा। अगर इस तरह की बात है, अगर ये मामले तो निश्चित ही है, संगीन है, गंभीर आरोप है, तो आपको साबित भी करना पड़ेगा। समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बयान पर बवाल, जिस तरह से बयान आज जीतू पटवारी ने दिया है, विवादित हो सकता है, सियासत और इस पर भड़क सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर सर्च करोगे तो 100 दुष्कर्मियों में 90 भाजपाई निकलेंगे। इसी के साथ करप्शन को लेकर भी यह आरोप लगाया गया है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए एनडी 24 के साथ। नमस्कार।